Hello students, welcome back again to online classes. In our previous lecture, we have studied about soil profile. Now our next topic is types of soil. As you know, weathering of rocks produce small particles of various materials. These include sand and clay. देखो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है कि जो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल होती है वो वेदरिंग की वजह से होती है, ठीक है। प्रोसेस रॉक्स से जो सॉइल बनने की प्रोसेस होती है उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इंक्लूड सैंड एंड क्ले, जो कि सैंड और क्ले मिल के बनाती है। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड्स अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच द पार्टिकल्स वे आर फॉर्म्ड, दैट इज द पेरेंट रॉक। किसी भी अब देखो अमाउंट है सॉइल का कि उसमें कितनी सैंड है कितनी क्ले है, वो डिपेंड करती है कि वो किन रॉक से मिलके बनी है, कैसे रॉक पार्टिकल से वो बनी है, ठीक है। उसे हम पेरेंट रॉक बोलते हैं। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड सॉइल। रॉक पार्टिकल और ह्यूमस के मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉइल। लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एज बैक्टीरिया सच एज बैक्टीरिया, प्लांट्स, रूट्स एंड अर्थवर्म्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सॉइल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, प्लांट्स की रूट है, अर्थवर्म्स है, वो सब क्या है, सॉइल के ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। द सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द proportion of particles of various size. If soil contains greater proportion of big particle, it is called sandy soil. देखो पार्टिकल्स के बेस पे सॉइल को डिफरेंट टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। अगर सॉइल में बड़े पार्टिकल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। इफ द proportion of fine particle is relatively higher, then it is called क्लेई सॉइल। और जो थोड़े स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसमें आती है हमारी क्लेई सॉइल, फाइन पार्टिकल्स जो बहुत ज़्यादा ना तो बड़े होते हैं ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल इज अबाउट द सेम, देन द सॉइल इज कॉल्ड लोमी सॉइल। और अगर सैंडी सॉइल और क्लेई सॉइल के पार्टिकल एक जैसे, मतलब सेम अमाउंट में, लार्ज पार्टिकल भी और थोड़े मीडियम पार्टिकल भी सेम पार्ट में अगर प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड लोमी सॉइल। दस द सॉइल कैन बी क्लासीफाई एंड सैंडी क्ले एंड लोमी। इसीलिए सॉइल्स को तीन पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, सैंडी, क्ले एंड लोमी सॉइल। द साइज ऑफ द पार्टिकल इन अ सॉइल हैज़ एन इन्फ्लुएंस ऑन इट्स प्रॉपर्टीज। सैंड पार्टिकल आर क्वाइट लार्ज, they cannot fit close together, so there are large space between them. देखो पार्टिकल के साइज पे हमने सॉइल को डिफ्रेंशिएट किया है। अब सैंडी सॉइल की बात करते हैं तो सैंड के जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के क्लोजली अरेंज नहीं होते हैं, उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, लार्ज बड़ा स्पेस होता है। दिस स्पेस आर फिल्ड विद एयर, एयर स्पेस प्रेजेंट होता है, ये एयर से भरा रहता है। वी से दैट द सैंड इज वेल एरेटेड। वाटर कैन ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेस बिटवीन द सैंड पार्टिकल। इसलिए सैंड पार्टिकल में क्या होता है, वाटर भी जल्दी से ही अंदर ड्रेन हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है सैंड में वाटर बहुत जल्दी। सो सैंडी सॉइल टेंड्स टू बी लाइट, वेल एरिएटेड एंड रेदर ड्राई। इसलिए सैंडी सॉइल कैसी होती है, लाइट होती है और जल्दी से ही सूख जाती है। क्ले पार्टिकल बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर, लिविंग लाइट स्पेस फॉर एयर। और जो क्ले सॉइल होती है उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा क्लोजली अरेंज्ड होते हैं, उनके बीच में बहुत कम एयर स्पेस प्रेजेंट होता है। अनलाइकली सैंडी सॉइल, वाटर कैन बी हेल्ड इन द टेनी गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। सैंडी सॉइल के कंपैरिजन में जो क्ले सॉइल के पार्टिकल होते हैं छोटे छोटे, उसमें वाटर स्पेस, मतलब वाटर भरा रहता है। सो क्ले सॉइल हैव लेस एयर, इसीलिए क्ले सॉइल में जो एयर स्पेस होता है बहुत ज़्यादा कम होता है, एयर उसमें कम होती है। बट दे आर हैवी एंड एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल। लेकिन ये कैसे होते हैं, इसमें जो स्पेस होता है वो पानी से भरा रहता है, इसलिए ये भारी होती है और एज कम्पेयर टू सैंडी सॉइल ये ज़्यादा वाटर को होल्ड करके रखती है। द बेस्ट टॉप सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इज लोम। और जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए सबसे अच्छी सॉइल है वो है हमारी लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड क्ले एंड टुगेदर टाइप ऑफ सॉइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। लोमी सॉइल किसका मिक्सचर है, सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल का। सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट इन
river beds. और the size of the silt particle is between those of sand and clay. silt soil कौन सी होती है? जो नदियों के आसपास, मतलब नदियों में से हमें मिलती है। इसके जो पार्टिकल होते हैं वो बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे सैंडी और क्ले सॉइल के पार्टिकल होते हैं। उनका साइज मतलब इतना होता है, सैंडी और जितना सैंडी और क्ले सॉइल का साइज होता है। द लोम सॉइल ऑल्सो एज ह्यूमस इन इट। जो लोमी सॉइल होती है उसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। और जितना प्लांट्स को पानी चाहिए जितने उतनी इसमें वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है लोमी सॉइल में। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अब ये देखो, ये वर्किंग विद सॉइल से हम डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। यू हैव लिस्टेड सम यूज ऑफ सॉइल, लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल। सॉइल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? बूझो इन फर्स्ट आता है हमारा प्रिकॉलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। Bujo and Paheli marked two different squares of 50 centimeter and 50 centimeter each. Bujo और पहेली ने क्या किया? दो स्क्वायर्स बनाए 50-50 सेंटीमीटर के, वन ऑन द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड अनदर ऑन द कच्चा रोड। एक उन्होंने अपने घर के फ्लोर पे बनाया और दूसरा कहीं जहाँ पे कच्चा रोड था वहाँ पे बनाया। दे फिल 2 bottles ऑफ द सेम साइज विद वाटर। उन्होंने 2 bottles ली और दोनों को मतलब सेम साइज की बॉटल, एक बराबर की 2 बॉटल लेके उनको सेम पानी के अमाउंट से भर दिया। दे एम्प्टीड द वाटर फ्रॉम द बॉटल वन ईच एट द सेम टाइम इन 2 स्क्वायर्स। उन्होंने क्या किया? उन दोनों बॉटल्स को सेम टाइम पे दोनों स्क्वायर्स में खाली कर दिया, एक फर्श पे और एक जो उन्होंने कच्चे रोड पे बनाया था। दे ऑब्जर्व दैट द वाटर ऑफ फ्लो डाउन एंड वॉज नॉट एब्जॉर्ब। उन्होंने क्या देखा? जो उन्होंने फर्श पे पानी डाला था वो मतलब बहने लगा, इधर उधर फैल गया वो, लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज ऑब्जॉर्ब। लेकिन जो उन्होंने कच्चे रोड पे पानी फेंक डाला था उस स्क्वायर में, वो एब्जॉर्ब हो गया। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। Activity 9.4. For this activity, divide yourself into 3 teams. Name the teams A, B and C. इस एक्टिविटी को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 टीम्स बनानी पड़ेगी। ठीक है, यू विल फाइंड आउट हाउ फास्ट द वाटर पास डाउन द सॉइल। हमने देखना है प्रिकॉशन रेट में क्या होता है कि जो पानी होता है वो सॉइल में कितनी जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होता है। यू विल नीड अ होलो सिलेंडर और अ पाइप। एंश्योर दैट ईच टीम्स use pipes of the same diameter. Some suggestion for obtaining such a pipe are given below. आपने क्या लेने? 2 पाइप्स लेने हैं। ठीक है, 2 होलो सिलेंडर पाइप लेने हैं। ठीक है, लेकिन जो पाइप लेने हो तीनों टीम ने एक ही साइज के लेने हैं। इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टिन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम। अगर पॉसिबल हो सके तो आप टिन का कैन भी ले सकते हो और उसको नीचे से काट दो। इफ पीवीसी पाइप इज अवेलेबल कट इनटू 20 सेंटीमीटर लॉन्ग पीसेज एंड यूज देम। अगर आपके पास पीवीसी पाइप पड़ा है 5 सेंटीमीटर डायमीटर का तो आप उसको काट सकते हो। एट द प्लेस वेयर यू कलेक्ट द सॉइल प्लेस द पाइप अबाउट 2 सेंटीमीटर डीप इन द ग्राउंड। आपने क्या करना है? जहाँ से आपने सॉइल को कलेक्ट किया था वहीं पर ही पाइप को आपने 2 सेंटीमीटर तक अंदर ग्राउंड के अंदर उसको डाल देना है। पोर 2 ml वाटर इन द पाइप स्लोली। और फिर 200 मिलीलीटर पानी आपने धीरे धीरे उस पाइप में डालते रहना है। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज़ एनी एम्प्टी 200 मिलीलीटर वाटर। अब आपने लेना कि हमें 200 मिलीलीटर पानी कैसे लेना है, तो उसके लिए आप एक बॉटल ले सकते हो खाली और 200 मिलीलीटर की, और उसमें पानी डाल सकते हो। नॉट द टाइम व्हेन यू स्टार्ट पोरिंग वाटर व्हेन ऑल द वाटर हैज़ परकोलेटेड लीविंग द पाइप एम्प्टी नॉट द टाइम अगेन। फिर आपने क्या करना है? उस पानी को पाइप के अंदर डालते रहना है और देखना है वो कितने टाइम में अब्जॉर्ब होता जा रहा है पाइप का। बी केयरफुल नॉट लेट द वाटर स्लिप ओवर और रन डाउन ऑन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग। ध्यान देना है कि जब आप पानी को पाइप में डाल रहे हो तो पानी इधर उधर बाहर ना गिरे, सीधा पाइप में ही गिरे। कैलकुलेट द रेट ऑफ परकोलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब देखना है आपने कैसे आप परकोलेशन रेट काउंट कर सकते हो। उसके लिए फार्मूला है परकोलेशन रेट इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन परकोलेशन टाइम। कैसे निकलेगा? जितना पानी आपने लिया है 200 ml वाटर लिया है, वो कितना टाइम
ले रहे हो आप उसको उसमें डालने के लिए पाइप में। फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट फॉर अ सर्टेन सैम्पल इट टुक 20 मिनट फॉर 200 ml टू प्रिकॉल। सो सपोज अगर 20 मिनट लगता है 200 ml पानी को परकोलेट होने में, रेट ऑफ प्रिकॉलेशन क्या आएगा इसमें, 200 × 20 इज इक्वल टू 10 ml पर मिनट, यानी कि पर मिनट हर मिनट में 10 मिलीलीटर पानी वो एब्जॉर्व कर रही है सॉइल। कैलकुलेट द रेट ऑफ प्रिकॉलेशन इन योर सॉइल सैंपल। इसी तरह से आप अपने सॉइल सैंपल के साथ कैलकुलेट कर सकते हो। कंपेयर योर फाइंडिंग विथ अदर एंड अरेंज द सॉइल सैंपल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ परकोलेशन। आपने उन सैंपल को मतलब अरेंज करना है अपने फ्रेंड। कंपेयर योर फाइंडिंग विद दूसरों के साथ, जो दूसरे ग्रुप है उनके साथ आप कंपेयर कर सकते हो और फिर परकोलेशन रेट उसमें फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका मॉइस्चर इन सॉइल। हैव यू एवर पास थ्रू अ फॉर्मूला ड्यूरिंग अ हॉट समर डे? परहैप्स यू नोट दैट द एयर अबव द लैंड इज शिमरिंग। व्हाई इट इज सो? ट्राई आउट दिस एक्टिविटी एंड फाइंड द आंसर। देखो आपने देखा होगा समर्स के टाइम पे अगर मतलब जो एयर होती है वो कैसी होती है, ठंडी ठंडी हवाएं कई बार मिलती है हमको, तो वो ऐसा क्यों होता है? इसके लिए एक एक्टिविटी है। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब moisture in the soil. Take a boiling tube, put 2 spoonful of soil sample in it, heat it on a flame and observe it. आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसमें आपने सॉइल डालना है, ठीक है, मिट्टी को डालना है और उसको क्या करना है, अपने फ्लेम में गर्म करना है। लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपेंस अपॉन हीटिंग। डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर? इफ यस, वेयर डिड यू फाइंड देम? क्या आपको उसमें वाटर ड्रॉप दिखेंगी? On heating, water in the soil evaporate, move up of condensed on the cooler inner walls of the spout part of boiling tube. जैसे आप उसको गर्म करोगे तो क्या होगा, वाटर इवेपोरेट होगा या फिर जो ट्यूब, जिस ट्यूब में आपने सॉइल डाली थी उसकी वॉल्स पे वो आपको दिखेगा कंडेंस फॉर्म में। इन अ हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट फ्रॉम द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सिम्स टू बी शिमर। समर्स के टाइम पे क्या होता है, जैसे वाटर इवेपोरेट होता है, वाटर वेपर निकलेंगे सॉइल में से और वो रिफ्लेक्शन करेंगे सनलाइट के साथ, जिसकी वजह से जो हवा होती है वो शिमरिंग होती है, ठंडी होती है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज़ नॉट बीन हीटेड, नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब जब आपने हीट कर लिया है, सॉइल को गर्म कर लिया है, आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिख गई है, उसके बाद आपने उस सॉइल को निकाल लेना है ट्यूब से और फिर उसको कंपेयर करना है दूसरी सॉइल के साथ जिसको आपने गर्म नहीं किया है और डिफरेंस देखना है दोनों सॉइल में क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। डू ऑल द सॉइल एब्जॉर्ब वाटर एट द सेम एक्सटेंट? क्या हर एक सॉइल, जैसे भी सॉइल होगी वो मतलब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सेम अमाउंट में? इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी पढ़ेंगे। टेक अ प्लास्टिक फनल, टेक अ फिल्टर पेपर, या आप एक ने क्या लेनी है, फनल लेनी है प्लास्टिक की। फनल मैं दिखाती हूँ आपको, ऐसी दिखती है कोन जैसी, 9.7 पिक्चर में जैसी दिखाई गई है, ठीक है। और फिल्टर पेपर लेना है, फनल लेनी है। अगर आपके पास फिल्टर पेपर नहीं है तो आप न्यूज़पेपर शीट का पीस भी ले सकते हो। फोल्ड एंड प्लेस इट शोन इन द फिगर 9.7। उसको आपने ऐसे फोल्ड करना है जैसे आपको 9.7 फिगर में दिखाया गया है। वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर्ड सॉइल एंड पोर इनटू द फनल। आपने क्या करना है, 50 ग्राम सॉइल लेनी है, ड्राई सॉइल, और उसको फनल में डाल देना है। मेजर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन मेजरिंग सिलेंडर एंड पोर इट ड्रॉप बाय ड्रॉप ऑन द सॉइल। और आपने पानी लेना है और फिर उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते रहना है सॉइल के अंदर। यू कैन यूज़ अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट। आपने सारा पानी एक साथ नहीं डालना है, ड्रॉप बाय ड्रॉप ड्रॉपर की हेल्प से डालना है। पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रॉपिंग। आपने सारा पानी, जितना आपने मेजरिंग सिलेंडर में पानी लिया है वो सारा का सारा अपने सॉइल में
डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप। सब्सट्रैक्ट द स्टार्ट, और फिर उसको प्योर वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, तब तक डालना उसको जब तक वो सारा ड्रिप ना हो जाए नीचे तक। सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट यू स्टार्ट विथ। आपने जितना अमाउंट पानी का बचता है सिलेंडर में, उसमें से जितना अमाउंट आपने लिया था पानी का उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय द सॉइल। ये क्या है, जितना वाटर सॉइल ने रिटेन किया है। Record your result in your notebook in the following manner. Weight of soil 50 ग्राम है। Initial volume of water in measuring cylinder. Initial water में क्या आ जाएगा आपका, जितना आपने मेजरिंग सिलेंडर में पानी लिया था। Final volume of water in the measuring cylinder is equal to VML, और फाइनल वॉल्यूम जितना उसमें बचा है वापस। वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, वॉल्यूम अब कितना वाटर सॉइल ने एब्जॉर्ब किया है उसमें आपने को क्या करना है, इनिशियल रीडिंग में से फाइनल रीडिंग को सब्ट्रैक्ट कर देना है। वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल, और वाटर का वेट में भी आपने क्या करना है, U माइनस वी। वेट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज इक्वल टू U माइनस वी। 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है, अगर 1 मिलीलीटर वाटर का वेट कितना है, 1 ग्राम के, तो अगर 50 ग्राम है सॉइल का वेट, तो आप परसेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, उसमें से उसके बाद आपने परसेंटेज निकालनी है, U माइनस बी अपॉन 50 ग्राम इंटू 100। रिपीट दिस एक्टिविटी विद डिफरेंट सॉइल सैंपल, वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल द सैंपल। फिर आपने क्या करना है, यही एक्टिविटी दूसरे सॉइल सैंपल के साथ देखनी है और फिर देखना है क्या रीडिंग सभी सॉइल के साथ सेम आती है या नहीं। नेक्स्ट आता है सॉइल एंड द क्रॉप्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इन सम पार्ट्स देयर आर क्ले सॉइल, इन सम पार्ट देयर लोमी सॉइल, वाइल इन सम अदर पार्ट देयर इज सैंडी सॉइल। इंडिया में डिफरेंट टाइप की सॉइल मिलती है डिफरेंट पार्ट्स में। कई जगह क्ले सॉइल होती है, कई जगह लोमी सॉइल और कई जगह सैंडी सॉइल। सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। ये सब किसके वजह, मतलब सॉइल के ऊपर विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेट फैक्टर विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंज इन द सॉइल स्ट्रक्चर। बहुत से क्लाइमेटिक फैक्टर है जो सॉइल के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। The climate factors as well as the components of soil determine the various type of vegetation and crop that might grow in any region। जो climate factor होते हैं और soil के component होते हैं वो different type की vegetation में help करते हैं कि कौन से region में किस type की soil है और वहाँ पे कैसी vegetation हो सकती है। Clay and loamy soil are both suitable for growing cereals like wheat in gram। अगर हमें चना उगाना है, गेहूँ उगाना है, तो उसके लिए क्ले और लोमी सॉइल दोनों बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। सच सॉइल्स आर गुड एज रिटेनिंग वाटर फॉर पैडी। सॉइल रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर आर हैविंग गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर फॉर आइडल। और जैसे हमें धान वगैरह लगाना है पैडी, तो उसके लिए क्ले सॉइल और ऑर्गेनिक मैटर उसके साथ चाहिए। For lentil, मसूर and other pulses, loamy soil which drain water easily are required। और जैसे हमें मसूर वगैरह उगानी है, पल्सेस वगैरह, तो उसके लिए लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है जिसमें से इजीली वाटर ड्रेन हो सके। फॉर कॉटन सैंडी लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजीली। और कॉटन के लिए हमें सैंडी और लोमी सॉइल की ज़रूरत होती है। विच सैंडी और लोमी सॉइल क्या करती है, वाटर को इजीली ड्रेन करती है एंड कैन होल्ड पेनल्टी ऑफ एयर एंड मोर सुइटेबल, ताकि वो एयर को होल्ड कर सके। क्रॉप सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स, पेरेंट्स एंड फार्मर्स द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप्स ग्रोन योर एरिया। अगर आपको मतलब आप अपने टीचर्स की या किसी फार्मर की भी हेल्प ले सकते हो और उनसे डिस्कस कर सकते हो कि किस टाइप की क्रॉप को ग्रो करने के लिए किस टाइप की सॉइल का यूज़ ज़्यादा अच्छा रहता है। सो हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हो गया है।
थैंक यू।